ओम नमः ओम नमः। बहुत से भव्यात्मा जो भी हो, यानी जो मोक्ष मार्गी भव्यात्मा है, अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी, उनको तो चारों अनियो चार स्तनों के समान दुग्ध ही दुग्ध, आनंद ही आनंद आता है। प्रथमान योग कहीं नहीं, संवेग और वैराग्य के लिए प्रथमान योग भी एक अद्भुत ग्रंथ है। पद्म पुराण के आपको कई आलेख बताए थे। पद्म पुराण तो अलौकिक, आप जितनी बार पढ़ो तो आनंद आए। लेकिन देश भाषामय वचनिक अर्थात पद्म पुराण की पंडित दौलत राम जी के द्वारा जो देश भाषा वचनिक आज से 300 वर्ष पहले, उसका जरूर 22,500 श्लोक प्रमाण है। बहुत गजब का आनंद आएगा आपको, क्या गजब का वर्णन। और हम तो उसमें 152 तक 123 अधिकार है, उसमें हम 106वें नंबर का अधिकार, जिसमें आने सकल भूषण स्वामी की गंधकुटी में प्रश्न करते हैं विभीषण, भगवान राम ने ऐसा कौन सा पूर्व में कार्य किया जिससे उनको इतनी महिमा प्राप्त हुई। रावण श्री का शास्त्र का पाठी कैसे इतनी छोटी भूल कर गया। सीता जैसे 18,000 रानियाँ थी और सीता हरण कर लिया उसने, पूर्वा पर विचार किए बिगड़। और रावण श्री का 3 खंड का अधिपति, 4,000 अक्षोणी सेना जिसका, और इसमें हजारों विद्याओं का स्वामी, कैसे भूमि गोचरी लक्ष्मण के द्वारा परलोक को प्राप्त हो गया। बहुत सुंदर सकल भूषण स्वामी की गंधकुटी में उनके भवांतर का वर्णन है। राम के भवांतर का, राम के तो 9 भवों का है, बाकी रावण और लक्ष्मण के अनेक भवों का वर्णन है। सीता और भावंडल के भी अनेक भवों का वर्णन है। सुग्रीव और बाली के भवों का भी उसमें वर्णन है। माने अद्भुत ग्रंथराज है। आपने जीवनधर स्वामी का चरित्र जीवनधर सुना होगा, गजब के जीवनधर स्वामी कामदेव, भगवान महावीर के समय में जीवनधर स्वामी महाराज सैनिक प्रश्न करते हैं, भगवान ये मनोज्ञ साधु कौन है। तो गणधर देव उसका समाधान करते हैं, ये राजपुरी नगरी के राजा सत्येंद्र महाराज, नानी विजया के सुपुत्र जीवनधर, वो प्रसंग पा करके विरक्त होकर के भगवती ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण करके साधना रत है। ये जीवनधर स्वामी है। उनका संक्षेप में स्वरूप भी बताते हैं जीवनधर स्वामी का, यानी क्षत्र चूड़ावली, जीवनधर चंपू आदि उत्तर पुराण वगैरह में वर्णन आता है, आप पढ़ेंगे। जीवनधर स्वामी का अलौकिक जीवन। उनका जन्म शमशान में होता है, और जो जन्मदात्री माता, देखो कर्म की विचित्रता, ऐसे हृदय के टुकड़े को भी विवश होकर के छोड़ना पड़ा ऐसे बालक को। ये तो कुछ पुण्य का योग था। एक देवी ने समझाया उनको, तुम चिंता मत करो, ये पुण्यात्मा जीव है, इसका लालन पोषण बहुत उत्तम रीति से होगा। अभी अभी आप घबराओ मत, आप तो आशीर्वाद दे दो, इसलिए चिरंजीव, चिरकाल तक जीवित रहो। कालांतर में उनका नाम जीवनधर हो गया, चिरजीव चिरंतर। और फिर उस विजया माता को आश्रम में पहुंचा दिया। वो वहाँ साधना, लेकिन बेटे के विषय में वो निरंतर सोचती रहती है, मेरा बेटा कैसा होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, क्या कर रहा हो गया। ऐसी उसके भीतर में बेटे के प्रति बहुत विकलता थी। जीवनधर यानी शमशान में गंधोदकर सेठ, उस नगरी के बड़े सेठ थे, वो आए, उनका कोई मृतक पुत्र था, उसको वहाँ उन्होंने, और फिर ये ढूंढा जो निमित्त ज्ञानियों के अनुसार बालक मिल गया, ले गए। इसका बहुत ही उत्तम रीति से पालन पोषण किया। गंधोदकर सेठ
और सुनंदा पालक माता जीवनधर बड़े होते हैं, विद्याध्ययन के योग्य होते हैं। देखो पुण्य योग की बात है। जीवनधर अपने मित्रों के साथ कहीं गांव के बाहर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। एक बहुत बड़े राजा, विद्याधर राजा, जो दिगंबर संत थे, पूर्व कर्मोदय से जिनको भस्मक व्याधि नाम का रोग उत्पन्न हो गया, गुरु से समाधि के लिए प्रार्थना की गई, संलेखना के लिए। गुरु ने आशीर्वाद दिया, रोग का शमन करो, पुनः प्राश्चित विधि से तुमको दीक्षा दी जाएगी। यत्र तीर्थ, देखो भारतवर्ष में विद्याधर राजा थे, रोग शमन के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, वो चारों ओर घूमते। योगान योग की बात, राजपुरी नगरी में भी वो आए, बार बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से कहा, बच्चों ये तो बताओ अभी यहाँ से नगरी कितने दूर है। बच्चे सब शाने थे, समझदार। तो जीवनधर ने चट से उत्तर दिया, आप सोच सकते हैं बच्चे कहाँ खेलते हैं? अरे नगर के पास, गांव के पास ही तो खेलते हैं, अर्थात गांव नगरी बहुत नजीक है। फिर उन्होंने भावना व्यक्त करी, यहाँ कोई ऐसा धर्मात्मा है जिसके यहाँ अरे भोजन वगैरह की व्यवस्था हो सकेगी? तो बच्चे सब, अरे आज जीवनधर स्वामी विद्या मंदिर में इनके प्रवेश का मुहूर्त है, इनके घर पे बहुत अच्छे मिष्ठान और व्यंजन बने हैं और नगरी के इनकी उम्र के सब बालकों को आमंत्रित किया है, आप वहीं पधारिए। बच्चे बड़े उत्साह से उनको ले गए। अतिथि देवो भव, बात बगैर प्रसाद दिया, भोजन के आसन पे विराजे, थाली रखी गई, व्यंजन परोसे गए। भस्मक व्याधि रोग जो कुछ ग्रहण करते थे वो जाकर तप्तायमान तबे पर जैसे जल की बूंद शोषित हो जाती है, पता नहीं लगता, ऐसे भीतर में जठराग्नि ऐसी थी कि वो सब भस्म हो जाता था। भूख शांत नहीं हो रही थी, सब परोसने में लगे थे कि नहीं अतिथि को हम भूखा नहीं उठाएंगे, तृप्ति करके रहेंगे। सब परोसे थे, कोई लड्डू परोसा था, कोई कुछ परोसा था। बालक जीवनधर के मन में भी आया, मैं भी क्यों न परोसूं। एक लड्डू उठाया टोकनी से और उनके हाथ पे रख दिया। जो लड्डू का सेवन किया और उनका भस्मक व्याधि नाम का रोग शमन हो गया, शांति हो गई उनको। और विचार करते, मेरा रोग इतना भयंकर रोग इस पुण्यात्मा बालक के एक ग्रास से एक लड्डू के खाने से शमन हो गया। ये बालक को कुछ न कुछ इतना उपकार इसका है कि मेरा शरीर चारित्र की साधना के योग्य हो गया, ज्ञानेश्वरी दीक्षा। क्या करूं, मैं इसको विद्याधन करा दूं। पिताजी से कहा, घर बैठे गंगा कटोती में। बहुत आनंद के उन्होंने जीवनधर को समस्त विद्याओं में निपुण कर दिया। कोई विद्या ऐसी नहीं, शस्त्र शास्त्र विद्या कोई ऐसा कला नहीं जो कि जीवनधर को उन्होंने। और जब उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है, उनको तो दीक्षा लेना था। फिर जीवनधर से कहते, जीवनधर तुम्हें अपना परिचय है कि नहीं? जीवनधर कहता, क्यों नहीं गुरुदेव, मेरे पिताजी गंधोत्कट, माता सुनंदा और भाई वगैरह जो भी। नहीं जीवनधर, तुम वैश्य पुत्र नहीं हो, तुम यहाँ के राजा सत्येंद्र महाराज के पुत्र हो। तुम्हारी जन्मदात्री माता विजया है। तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पिता के साथ में जो काष्टांगार नाम का मंत्री था, उसकी भी बहुत बड़ी कथा है। उसने दगाबाज करके वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तुम्हारा जन्म शमशान में हुआ, शमशान से ये तुमको लाए, पुत्रवत पालन किया तुम्हारा। ओ जीवनधर को पता लगा कि मैं तो क्षत्रिय पुत्र हूँ, और जो उनको वीरत्व की जागृति हुई, तो अलग वीर रस में पहुँच गए।
गुरुदेव देख रहे थे कि जीवनधर 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 जीवन, एकदम से वो वीर रस पुनः शांत रस में आते हैं। गुरुदेव गुरुदेव जीवनधर, गुरु को दक्षिणा तो नहीं दी तुमने? हाँ गुरुदेव, मैं क्या दक्षिणा के लिए? आपने तो जो दिया मुझे पात्र बनाया, मैं सारा जीवन आपके लिए अर्पित कर दूं तो भी मैं उड़ीन नहीं हो सकता, मैं क्या आपको दक्षिणा दूं? गुरुदेव आप भावना व्यक्त करो, मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे कुछ दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए। 1 वर्ष के लिए तुम काष्ठांगार के साथ में युद्ध न करेंगे। 1 वर्ष में तुम्हारा पुण्य से वो माने बल हो जाएगा कि 10 काष्ठांगार भी होगा तो तुम से पराजित हो जाएंगे। और अब मेरा जीवन भी तुम्हें नहीं मालूम। मैं बहुत बड़ा राजा था, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, साधना रत था, अपूर्व कर्मोदय से ये भस्म व्याधि रोग हो गया। गुरुदेव से समाधि के लिए प्रार्थना करी, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, रोग शमन करो तो तुम्हें पुनर्दीक्षित प्राश्चित विधि से पुनर्दीक्षित करके तुम्हें यत्र तत्र परिभ्रमण करते हुए तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारे हाथ का ग्रास पेट में जाने से वो रोग शमन हो गया। ओहो, गुरु कितने उच्च कोटि के गुरु थे। जीवनधर को बहुत बहुमान आया। वो जीवनधर, आप जीवनधर चरित्र पढ़ोगे तो गदगद हो जाओगे। जीवनधर स्वामी क्या कुशाग्र बुद्धि थे। अपने मित्रों के साथ मन में जा रहे थे, कोई असमझ लोग कुछ हवन कर रहे थे। बेचारा श्वान असमझ पशु है, कहीं हव्य सामग्री को कहीं मुंह लगा दिया होगा। क्रूरता बहुत बुरी होती है। जलती हुई लकड़ियों के द्वारा उसको मारा गया। मरणासन था। जीवनधर ने देखा, गोदी में लिया, उपचार संभव नहीं था। नमोकार मंत्र उसको कान में सुनाया। उसका भी होनहार अच्छा था। परिणामों की विशुद्धि का होना, कोई सत्पुरुष मुझे कल्याण की बात सुना रहा है। परिणामों की विशुद्धि का होना, अपकर्ष का काल आना, आयु का बंद होना, और वो स्वान स्वापि देवोपि देवस्व पा जाए थे, वो यक्षेंद्र हो जाता है। यद्यपि सम्यक दर्शन नहीं था। बाकी व्यंतर देवों के जो 8 भेद उसमें यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, मोर, गंधर्व, यक्ष और अपना उपकारी जीवनधर, उसका उपकार भी किया जीवनधर का। यानी काष्ठांगार का हाथ ही विकृत हो जाता है, किसी के वश में नहीं। जीवनधर ने उसको मद रहित किया। काष्ठांगार जानबूझकर, क्योंकि जीवनधर के उत्कर्ष को सहन नहीं करता। अरे गोधन को दस्यु चुरा करके ले जा रहे, काष्ठांगार भी नहीं छुड़ा सका। सो जीवनधर ने अपने मित्रों के साथ गोधन को छुड़ाया। अरे जीवनधर की क्या बात करनी। वसंत ऋतु का समय था, सब लोग आमोद प्रमोद के लिए वन में जा रहे थे। कुछ सखियाँ भी जा रही थी। उसमें एक गुणमंजरी सुरमंजरी करके उनके पास उपटन था, और परस्पर में बातचीत कर किसका उपटन श्रेष्ठ, किसका उपटन श्रेष्ठ, कौन कहे किसका उत्तर है। जीवनधर भी अपने मित्रों के साथ जा रहे थे। इनके पास जाकर कहते हैं, आप निर्णय कीजिए किसका उपटन श्रेष्ठ है। जीवनधर ने तुरंत लिया और आकाश में दोनों उपटन को, चूर्णों को बिखेर दिया, और जिस पर भंवरे मंडराने लगे, कहा कि ये चूर्णा श्रेष्ठ उपटन, गुणमंजरी का श्रेष्ठ निकला। यद्यपि उनका नियोग थे, गुणमंजरी के साथ उनका पानी ग्रहण होता। इसके पहले एक विद्याधर कन्या, उसके पिता ने भी पूछा था कि इसका वर कौन होगा। इसका वर राजपुरी में जो बिना वादन में इसको जीतेगा वही इसका वर होगा। उन्होंने अपने मित्र को उस कन्या को सौंप दिया और राजपुरी में कहा, तुम इसका स्वयंवर करना, और जो बीणा में
स्वयंवर के समय अनेक राजकुमार सब फेल हो जाते और जीवनधर जब वीणा देखते ही वीणा में बताया कि ये वीणा सदोष है और अपनी घोष नाम की वीणा से क्या गजब का उन्होंने वीणा वादन किया। गंधर्व दत्ता हार गई, उसकी हार भी जीत में बदल गई। उसको तो जीवनधर स्वामी श्री का यानी जीवन साथी मिल गया। तो गंधर्व दत्ता विद्याधर की पुत्री थी, विद्या थी उसके पास में। जीवनधर के 8 विवाह होते हैं। कितने? तो वो जब काष्ठांगार का हाथी विकृत हो जाता, जीवनधर ने उसका मद रहित करते। काष्ठांगार जानबूझ करके जीवनधर को, मेरे हाथी को इसने कष्ट दिया है, हाथी अस्वस्थ हो गया है, इसको सूली का हुक्म दे दिया। वो राजा है, क्या करो। सूली पे ले गए उनको और उस यक्षेंद्र का आसन कंपायमान होता है। ओहो, मेरे उपकारी मित्र के ऊपर भयंकर उसर गए। सूली से ही उनको उठा करके ले जाता है। किसी को पता ही नहीं लगता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सब त्रस्त और दुखी होते हैं। सिर्फ एक गंधर्व दत्ता जो विद्याधर की पुत्री थी, जीवनधर की अर्धांगिनी थी, धर्मपत्नी थी, और एक जीवनधर के पिता गंधोर, उनको मालूम था मेरा पुत्र मोक्षगामी है, उसका बाल भी बांका हो सकता नहीं। सब दुखी थे। एक बार नंदान्य ने अपनी भाभी से कहा, भाभी भैया का पता नहीं, उसको सूली पे चढ़ा दिया राजा ने, और आप तो वैसा ही आने वस्त्राभूषण पहनती, मंदिर जाती है, मांग भरती है, आपको तकलीफ दुख नहीं होता है कि? नहीं, मेरे को सब मालूम है। आपके भाई कहाँ पर है, उनको क्या क्या लाभ हो रहा है, देखो तो सही। पिता की भी निमित्त ज्ञानी थे। जीवनधर चरित्र पढ़ो तो हो। उनको फिर यक्षेंद्र ने कई विद्याएं दी, उसके बल से उनको फिर पद्मा राजपुत्रिका प्राप्त होती है। पद्मा के साथ विवाह होता है, कनक क्षेमंक्षरी के साथ उसका विवाह होता है, कनकमाला के साथ में उसका विवाह होता है। कंदुक का अद्भुत बहुत बड़ा चरित्र है। एक निर्मला के साथ में उनका पानी ग्रहण होता है, ओहो, और सूर्यमंजरी के साथ में भी उनका पानी ग्रहण होता है। और अंत में अपने मामा की लड़की लक्ष्मणा, उसके साथ में ऐसे जीवनधर के 8 विवाह होते हैं। जीवनधर एक प्रकरण आप पढ़ेंगे तो अद्भुत प्रकरण है। जब जीवनधर के भाई और मित्र जीवनधर जहाँ थे, वहाँ उनको मिलने के लिए भाभी ने कहा कि हम तुमको अपने भाई से मिला देते हैं। वहाँ पहुँचाया, और इधर जीवनधर के मित्र भी उस आश्रम के पास से निकले। वो जीवनधर की जन्मदात्री माँ उन बच्चों से, तुम कहाँ से आ रहे हो? हम राजपुरी से आ रहे हैं। उनकी वय के समान ही जीवनधर का वय उम्र थी। वो बार बार पूछती है, क्या जब उनको क्या मालूम कि ये जीवनधर की माँ है, लेकिन उसके हाव भाव से पता लगा कि ये कुछ न कुछ। और वो जाते हैं, फिर जीवनधर से जिस नगरी में थे वहाँ मिलते हैं, और मिलने के बाद फिर आश्रम के अंदर उस माँ की बात को कहते हैं। जीवनधर को भी विकल्प होता है, वो भी माँ से चलते हैं, और जब माँ बेटे का मिलन होता है, क्या पूछो, गजब का मिलन है। जीवनधर का जन्मदात्री माँ से मिलाप होना। फिर माँ को भी उन्होंने अपने मामा की यहाँ पहुँचाया, और काष्ठांगार के साथ में भी फिर उनका संघर्ष हुआ। काष्ठांगार भी पराजित होता है। जीवनधर पुनः राजपुरी के राजा बन जाते हैं। अपने पालक पिता वगैरह को आने धर्म पिता वगैरह को सबको उच्च पद, धर्म माता वगैरह को, और जिनके साथ विवाह उनका बहुत काल तक कुछ राज्य भी करते हैं। फिर वैराग्य का प्रसंग बनता है, दीक्षा लेते हैं। वो जीवनधर अभी युवावस्था, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो साधना रत थे, और उनके साधना को देख करके महाराज शनि कहते हैं, ऐसे कामदेव के समान सुंदर कौन तपस्वी है। गंधर्व देव ने जीवनधर का पवित्र चरित्र आप एक एक कली खुद जाता है। जीवनधर का क्या अलौकिक चरित्र है।
हम तो कई बार पढ़े तो भी तृप्ति नहीं होती है, बार बार पढ़ने को मन करता है। 11 लंब है क्षत्र चूड़ामणि में। ऐसे ऐसे जीवन दर क्या अन्य भी क्या प्रद्युमन चरित्र जब पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महाविद्यालय में अध्ययन करते थे, सभी लोग उपन्यास वगैरह हमारे साथी, हमको तो मन लगता नहीं था। प्रद्युमन चरित्र उस लाइब्रेरी से प्राप्त हो गया, बड़े अक्षरों में था, शास्त्रकार थे। मैंने कहा पढ़ो भैया, कोई कहते, उसको पढ़ना चालू किया, अच्छा मन लग गया और उसको हमने भी 24 घंटे में कुछ समय में उसको पूर्ण कर लिया। आधु बात प्रद्युमन का जब चरित्र हमने पढ़ा और वो 16 विद्याओं का उनको लाभ हुआ, तो उस समय मन में कोई इतना तो भाव वासना नहीं थी। ओहो, हम भी प्रद्युमन श्री के, हमारे पास भी विद्या होती तो हम भी। लेकिन प्रद्युमन जो कृष्ण नारायण के पुत्र रुक्मणी के पुत्र, ओहो हो, आने पूर्व में उनके जब भवान्तर को हम पढ़ते हैं, मधु केटप की पर्याय में उन्होंने घोर दिगंबर होकर के तपस्या किया और स्वर्ग में जाकर के वहाँ से आकर के कृष्ण नारायण के यहाँ, रुक्मणी के यहाँ वो जन्म लेते हैं। रुक्मणी ने कुछ मोर के बच्चे को अलग कर दिया था विवेक में, कुछ किसी पूर्व पर्याय में, वो रुक्मणी, इसलिए उसको प्रद्युमन का 6 दिन का बालक था, उसका वियोग हो गया। प्रद्युमन, अरे इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कथा है, क्योंकि सत्यभामा के महल में अचानक नारद जी जाते हैं। सत्यभामा अपने श्रृंगार में थी, नारद देख नहीं पाए थे, नारद जी का विनय नहीं कर पाई थी। बस नारद जी तो, इसने मेरा विनय नहीं किया, बिन बाजे बजाए ना। अब ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं। नारद जी ने अरे 2.5 द्वीप में घूमे कि सबसे बड़ा अगर कृष्ण नारायण की सत्यभामा से भी कोई एक सुंदर और कृष्ण नारायण के लिए और हो जाए तो सत्यभामा का पानी उतर जाएगा। नारद जी थे, घूमे, घूमते घूमते कहीं कुंदनपुर पहुँच गए। वहाँ भीष्म नाम के राजा थे, उनके दरबार में गए। वो सब जगह जाते थे, एक ही भावना थी कि कोई योगानुयोग की उस समय रुक्मिणी का भाई वहाँ था। और नारद जी देखो, उसको देख करके अगर इसकी भगिनी हो तो हमारा काम बन गया। और फिर अंतपुर में भी जाते, वहाँ पर भुआ थी रुक्मिणी, उनको विनय करते नारद जी को, नारद ऋषि है। नारद जी ने फौरन आशीर्वाद दे दिया, तुम कृष्ण महाराज द्वारकाधीश की पटरानी बनो। अब वो रुक्मिणी भुआ से कहती, भुआ भाई ने तो मुझे शिशुपाल चंदेरी के राजा के साथ में मेरा विवाह तय कर दिया है, और नारद जी कहते तुम द्वारकाधीश की पटरानी बनो। तो कुछ समझ में नहीं आता। भुआ ने कहा कुछ नहीं, नारद जी है, इनका वचन कभी असत्य नहीं होता है, जो होता है। और कालांतर में हुआ भी गई। कृष्ण महाराज जी, वो उनका प्रद्युमन, ये देखो अपने को बातों को पढ़ करके, यानी प्रद्युमन जी ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, जहाँ देखो उसको विद्याओं का लाभ होता है। और जब विद्याओं का वर्णन अपन पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। प्रद्युमन आप चरित्र पढ़िए, श्रीपाल चरित्र पढ़िए, मेनासुंदरी चरित्र पढ़िए, श्रेणी चरित्र पढ़िए, सुदर्शन चरित्र पढ़िए, गजब के चरित्र, हनुमान चरित्र पढ़िए, भोमकेश बाहुबली भगवान का पवित्र जीवन पढ़िए। इसे अनेक महापुरुष, कामदेव है, बलभद्र है, पुण्य पुरुष है, तीर्थंकर भगवान तो है ही है, उनका तो जीवन पावन सर्वोत्कृष्ट अगर कोई है तो तीर्थंकर देव है। 24 तीर्थंकर देवों का जीवन तो अद्भुत अद्भुत है, जो कि पंच कल्याण की विभूति को प्राप्त हुए। मतलब कहने का मतलब कि सभी भव्यात्मा अपने परिणामों की विशुद्धि और निर्मलता के लिए प्रथमान योग, जिसमें महापुराण, पुराण और चरित्र है, उनका अवश्य समयानुसार स्वाध्याय करे और अपने परिणामों की उज्ज्वलता करे। यानी जिसमें उन 70 महापुरुषों का वर्णन होता है उसको महापुराण कहते हैं, शलाका पुरुषों का वर्णन होता है पुराण कहते हैं।
किसी एक का पावन चरित्र होता उसको चरित्र कहते हैं। ऐसे जो भी प्रथमानुग के ग्रंथ राज है उसका अवश्य आप और हम चिंतन मनन करेंगे, अपने परिणामों को विशुद्ध निर्मल बनाएंगे। ओम नमः, ओम नमः।